नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में क्या इस बार रवायतें टूटी हैं। खरमास खत्म हो गया है, लेकिन जिस बड़े खेल पर निगाहें टिकी हुई थी वो शोर शराबा थमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ सियासी खेल अभी बाकी जरूर हैं, लेकिन इससे ज्यादा निगाह उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा निगाह उपेंद्र कुशवाहा और उनके उन 3 बागी विधायकों पर थी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था या तय माना जा रहा था कि ये विधायक उपेंद्र कुशवाहा का हाथ झटक कर कोई नया रास्ता तलाश करेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी ठहरे राजनीति के माहिर उस्ताद। विधायकों की बगावत से जुड़े सवालों से बचते जरूर रहे, लेकिन किसी को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि कुशवाहा के तर्कस में आखिरी तीर अभी बाकी है। उपेंद्र कुशवाहा के इस तीर से मुखालफत की सबसे मुखर आवाज बने रामेश्वर महतो कितने घायल हुए, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये दांव चलेंगे, इसकी उम्मीद शायद रामेश्वर महतो को भी नहीं रही हो। अगर ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि रामेश्वर महतो की मुखालफत का ही अंजाम रहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पहली बार विधायक बने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा और संगठन में भी कई बड़े बदलाव करने पड़े, जिससे यह साफ है कि भले ही उपेंद्र कुशवाहा अपने इस सियासी दांव से रामेश्वर महतो को चित करते नजर आए हों, लेकिन रामेश्वर महतो के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बगावत का जो बिगुल फूंका गया, उसने उपेंद्र कुशवाहा को कितना हिला दिया। अब तक बिना प्रदेश अध्यक्ष के चल रही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कई नेताओं की लॉटरी लगी, उन्हें भी संगठन में बड़ा पद मिला। खैर, सीन यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी और विधायकों को बचाने में फिलहाल कामयाब दिख रहे हैं और अब सवालों की जो फहरिस्त है वो अलग थलग पड़े आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो को लेकर है कि अब वे क्या करेंगे। एक तस्वीर कल की सामने आई है, जब बिहार के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह एक साथ दिखे थे। अब इसके मायने क्या है? इस तस्वीर से यह साफ है कि रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह के बीच अभी भी सब कुछ ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा के सियासी दांव का असर इन तीनों विधायकों के बीच की केमिस्ट्री पर नहीं पड़ा है। फिर सवाल यह है कि क्या रामेश्वर महतो वही करने वाले हैं जो माधव आनंद और आलोक सिंह ने किया। बीजेपी और जेडीयू में ज्यादा भाव न मिलता देख और संभावित नुकसान का गुणागणित समझकर जैसे माधव आनंद और आलोक सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने सरेंडर कर दिया, क्या रामेश्वर महतो भी वही करेंगे या फिर रामेश्वर महतो कोई दूसरी राह लेंगे? क्या रामेश्वर महतो किसी दूसरे रास्ते पर चलेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 में से 3 विधायक हैं। मामला उल्टा पड़ गया है। उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 में से 1 विधायक नजर आ रहे थे। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा सिर्फ और सिर्फ उनके साथ नजर आ रही थी और जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, परिवार का हिस्सा है, तो स्नेहलता कुशवाहा विधायक हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनको होना ही था। लेकिन इन तीनों विधायकों को, जिनको आरएलएम का टिकट पहली बार मिला और ये तीनों विधायक जीत कर भी आ गए, इनकी किस्मत अच्छी रही। और फिर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया, वो सबसे बड़ा कारण रहा। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जो तर्क दिए कि एक हाथ से खाते रहिए, दूसरे हाथ से मक्खी भगाते रहिए, वो सारी चीजें वजह बनी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी कई लोग छोड़कर चले गए और उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं उन्होंने तो बगावत का बिगुल ही फूंक दिया। लेकिन गेम पलट जाता है राजनीति में, कई बार पासा पलट जाता है। तो पासा पलट दिया उपेंद्र कुशवाहा ने, गेम पलट दिया। रामेश्वर महतो जो मुखालफत की सबसे मुखर आवाज नजर आ रहे थे, वो अलग थलग पड़ गए। लेकिन कल एक तस्वीर सामने आई है, रामेश्वर महतो, माधव आनंद और आलोक सिंह फिर दिखे हैं बिहार के राज्यपाल के कार्यक्रम में। तो सवाल है कि इसके क्या मायने निकाले जाए। रामेश्वर महतो क्या माधव आनंद, आलोक सिंह की तरह
वो भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने सरेंडर करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में लौटेंगे, या रामेश्वर महतो इस जिद पर अभी भी कायम है कि जरूरत पड़ी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं लौटेंगे, और नहीं लौटेंगे तो क्या करेंगे, अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं रामेश्वर महतो, या फिर रामेश्वर महतो के पास और क्या रास्ता है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा पर निगाहें नहीं टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को जो करना था उन्होंने कर लिया। अभी तक ये दिख रहा है कि पार्टी और विधायकों को वो बचाने में कामयाब हो गए हैं। रामेश्वर महतो पर अब निगाह टिकी हुई है कि रामेश्वर महतो क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।